चलो चलो रे भक्तों साध संगत में गुरु जी को भोग लगाएंगे। और इसकी सबसे पहली चौपाई परमात्मा ने क्या लिखवाई, हमें नहीं पता उस समय परमात्मा क्या लिखवा रहे हैं, बस लिखा गया। सबसे पहली चौपाई क्या है? साध संगत में हंस है आते, सतगुरु को वो दिल से चाहते। साध संगत में हंस है आते, सतगुरु को वो दिल से चाहते। गुरु ज्ञान की चर्चा करके जीवन सफल बनाएंगे। चलो चलो रे भक्तों साध संगत में गुरु जी को भोग लगाएंगे। साध संगत में हंस हैं आते और सतगुरु को जो दिल से चाहते। तो साध संगति में कौन आत्माएं आती हैं? हंस। और हंस की श्रेणी में परमात्मा ने केवल अपनी उन्हीं आत्माओं को रखा है जो पूर्णतया निर्विकार है। बगुला और हंस दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं, एक ही तालाब पर रहते हैं, लेकिन उनके आचरण से, खान पान से पता चलता है कि हंस कौन है, बगुला कौन है। तो साध संगति में हंस हैं आते, तो अब साध संगतियों में बगुलों की एंट्री नहीं है। जो भाई बहन अभी रजोगुण से दूर नहीं है, विषय वासनाओं से दूर नहीं है, वो चाहे युवा हो चाहे वृद्ध हो, वो अभी बगुले की श्रेणी में है, वो अभी उस कौवे की श्रेणी में है जो उन विकारों को नहीं छोड़ पा रहा। फिर ऐसी आत्माओं को साध संगति में कैसे बुलाया जा सकता है? क्योंकि साध संगति में तो केवल हंसों की एंट्री है। देखो भाई और बहनों, साध संगति ट्रेनिंग सेंटर है। सतगुरुदेव भगवान के सत्संग में हंस भी आ सकते हैं, बगुले भी आ सकते हैं, क्योंकि सतगुरु का सत्संग, सतगुरु का आश्रम एक धोबी घाट है। वहां तो बगुले आएंगे ही आएंगे, वहां तो कौवे जैसी वर्ती के लोग आएंगे ही आएंगे। वहां उनको ज्ञान समझाया जाएगा, सुनाया जाएगा, दीक्षा दी जाएगी। तो सतगुरु के सत्संग में तो बगुले, कौवे, हंस, हर प्रकार के प्राणी आएंगे ही आएंगे। लेकिन साध संगति जब सतगुरु शुरू करवाते हैं तो साध संगति अध्यात्म का ट्रेनिंग सेंटर होता है। तो साध संगति में केवल हंसों की एंट्री होगी, क्योंकि यह ट्रेनिंग सेंटर है। जिस प्रकार भाई और बहनों, फौज पुलिस में तो कोई भी भर्ती हो जाएगा। जिसको बंदूक चलाने की जानकारी नहीं है, जिसको सैल्यूट करने की जानकारी नहीं है, वो व्यक्ति भी फौज में भर्ती हो जाएगा, पुलिस में भर्ती हो जाएगा। लेकिन बॉर्डर पर केवल उन्हीं जवानों को भेजा जाता है जिनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी होती है, जिनको बंदूक चलाने आती है, हथियार चलाने आते हैं, अपना बचाव और देश का बचाव करने का जिनको तरीका होता है, उन्हीं जवानों को बॉर्डर पर भेजा जाता है। तो साध संगति सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के भक्ति मार्ग का बॉर्डर है, बॉर्डर। तो साध संगति में केवल जो ट्रेंड आत्माएं हैं, जो हंस आत्माएं हैं, केवल उन्हीं की एंट्री होगी। बाकी आप छोटी मोटी साध संगतियां रखो, नो ऑब्जेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। उन साध संगतियों में आप आओ जाओ, लेकिन जो बड़े लेवल की साध संगति होगी, स्टेट लेवल की या इंडिया लेवल की, उन साध संगतियों में आप जी बिल्कुल भी एंट्री पाने के अधिकारी नहीं है। अब इस बात को सुनकर भाई बहनों ने मायूस नहीं होना चाहिए। मैं केवल परमेश्वर का संदेश वाहक हूं। मैंने पहले कह दिया, मेरी बात आप मानो ना मानो, कोई जबरदस्ती नहीं है। आपका कोई पीला पर्चा नहीं निकाला जाएगा, आपको साध संगतियों से धक्के मार के बाहर नहीं निकाला जाएगा, आपको डराया नहीं जाएगा, गुरुद्रोही नहीं कहा जाएगा, जब तक आपके अंदर वो लक्षण नहीं होंगे। दास केवल एक संदेश वाहक है, संदेशा देना मेरा काम है। तो मुझ दास से इस प्रकार की बातें सुनकर नाराज होने की आवश्यकता नहीं है, मेरे से द्वेष करने की जरूरत नहीं है। आप कोशिश करो और ज्यादा गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करो, विनती करो, इस ज्ञान को आधार बनाओ कि अरे सच में हमारा तो काम ही बिगड़ जाएगा। बात बिल्कुल हकीकत है, समय बचा नहीं है, युग परिवर्तन का दौर शुरू है, न जाने कब गुरुदेव जेल से बाहर आ जाएं। अगर उससे पहले पहले भगत नहीं बने, इन विकारों को नहीं त्यागा,
तो क्या खाक सतलोक जाएंगे? फिर क्यों भक्ति कर रहे हैं, ड्रामेबाजी कर रहे हैं? फिर हम अपने गुरु को समर्पित कहां हैं? अरे जो इंसान अपनी पत्नी के प्रति समर्पित है, यानी विषय वासनाओं को लेकर, वो गुरु के प्रति कभी समर्पित नहीं हो सकता। जो पुरुष अपनी पत्नी के प्रति समर्पित है, वो सतगुरु के प्रति कैसे समर्पित माना जाएगा? जिस घट में विषय वासना बैठी हुई है, रजोगुण का वास है, उस घट में सतगुरु कैसे विराजमान हो सकते हैं? कुत्ता भी अगर कहीं बैठता है तो पहले अपनी पूंछ से जगह को साफ करके बैठता है। तो क्या ये सतगुरु हमारे इस गंदे हृदय में, घर में, घट में ऐसे विराजमान हो जाएंगे? नहीं होंगे। एक रिश्तेदार को भी अपने घर में उस समय जगह दी जाती है, उसके आने के बाद बेडशीट वगैरह बिछा के, साफ सफाई करके, पंखा वंखा लगा के, उसके बाद उसको बैठाया जाता है। तो हमारा घर, हमारा घट, हमारा महल, ये शरीर है। अब इस घट में सतगुरु कब विराजमान होंगे, कैसे विराजमान होंगे? ये अब भाई और बहनों कॉमन सेंस की बात है। तो सात संगति में केवल हंसों की एंट्री होगी। बाकी भाई बहन प्रयास करो, कोशिश करो। समय तो हालांकि थोड़ा है, लेकिन परमात्मा कहते हैं ज्ञान का घाम का चमका सा होता है। जिसको आत्म कल्याण की कशक है, तड़प है, चिंता है, वो नहीं देखेगा फिर ये। और ये सब कुछ है ज्ञान समझ में आने के बाद। अगर ज्ञान समझ में आ गया, फिर उम्र बाधा नहीं है कि मैं तो अभी जवान हूं, मेरे अंदर तो रजोगुण है। ये चीजें बाधक नहीं है फिर, अगर ज्ञान समझ में आ गया तो। अगर ज्ञान समझ में आ गया तो जिस प्रकार आप जी कहीं घूमने जा रहे हैं, आपने पूरा प्लान बना रखा है, सहपरिवार मनाली घूमने जा रहे हैं, शिमला घूमने जा रहे हैं 4 दिन के टूर पर, और कोई ऐसा व्यक्ति, कोई त्रिकालदर्शी व्यक्ति, कोई ज्योतिष का जानकार व्यक्ति, कोई सिद्धि युक्त व्यक्ति आपको खुली आंखों से दिखा दे, आपकी दिव्य दृष्टि खोल करके, देख भाई परसों तेरी मौत है और तू कितना ही प्रयास कर लेना, इस विधि से परसों तेरी मृत्यु होगी, डेफिनेटली है। उस व्यक्ति ने अपनी आंखों से देख ली, अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया कि हां तेरी मौत है परसों। अब वो व्यक्ति जो जवान है, जिसके मन में जोश था, उमंग थी घूमने की, फिरने की, पूरा प्रोग्राम सेट कर रखा था, अब वो व्यक्ति मुझे शिमला घूमने के लिए जाकर दिखा दो, वो व्यक्ति पिकनिक पर जाकर दिखा दो। जिस व्यक्ति को यह पता चल जाए कि परसों तेरी मौत है, वो शो यत्न करेगा, कभी मंदिर में जाएगा, कभी मस्जिद में जाएगा, कभी क्या करेगा, कभी प्रसाद बांटेगा, कभी क्या, कभी किसी बाबा के पास जाएगा, किसी ज्योतिष के पास जाएगा, भाई समाधान बताओ, मैं कैसे बचूं। तो ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, आप चाहे युवा हैं, चाहे वृद्ध हैं, स्त्री हैं या पुरुष हैं, और यदि आप सतगुरु रामपाल जी के भगत हैं, और यदि आपकी ये ज्ञान वाली दृष्टि खुल चुकी है, क्योंकि सतगुरु ने हमें वैसे तो खुली आंखों से नहीं दिखाया कुछ भी, लेकिन ज्ञान वाली आंखों से गुरुदेव ने हमें सब कुछ खोल के दिखा दिया। क्या बताया गुरुदेव ने? गुरुदेव कहते भग भोग्या भग उपजय, और भग से बचा न कोई, और जो कोई भग से बचे भगत खावे सोई। भगत यानी योनि, स्त्री इंद्री या पुरुष इंद्री, इसको भग कहते हैं। तो कहते भग भोग्या भग उपजय, अगर भग के चक्कर में लगा रहेगा तो बार बार भग से ही जन्म लेगा तू, तेरा जन्म और मृत्यु होंगी बार बार। और भग से बचे न कोई, और जो कोई भग से बचे यानी विषय वासनाओं से कोई बचे, तो भगत कहावे सोई, यानी वो व्यक्ति तो असल में भगत कहलाएगा। भक्ति तो फिर आगे की बात है, असल में वो व्यक्ति भगत की श्रेणी में माना जाएगा जो व्यक्ति भग क्रिया से दूर है। तो भाई जो भाई बहन साध संगति से भी जुड़े हैं और अभी तक जो भग क्रिया से दूर नहीं है, तो गुरुदेव के अनुसार, तो विधान के अनुसार तो वो भगत की श्रेणी में भी नहीं है। और भाई साध संगति में तो केवल भगत आ सकते हैं, फिर ऐसे लोगों की साध संगति में एंट्री नहीं है जो भगत ही नहीं है। नाम के भगत नहीं चाहिए भाई, ये नाम के भगत तो हर प्रकार से विकार करने वाले, इन आश्रमों में देखो मेले की तरह जाते, भीड़ लगी रहती है, वहां बगुले, हंस, कौवे, गधे, घोड़े सब मिक्स है।
तो ये साध संगति है भाई और बहनों, इसमें केवल अब भक्तों की एंट्री होगी, केवल भक्तों की। परमेश्वर जी अपनी वाणी में धर्मदास जी को समझाते हुए कहते हैं, बहु जल में बहु काग हैं, कोए कोए हंस हमार, ए जी साधो कोए कोए हंस हमार। कहें कबीरा धर्मदास से, कहें कबीरा धर्मदास से, उनका खेवा उतारूं पार, निर्विकार निर्भय। बहुजल में बहु काग है, काग यानी विषय विकार युक्त प्राणी भगत। गुरुदेव कहते हैं भरे पड़े यहां पर, बड़े कीड़े मकड़ों की तरह। बहुजल में बहु काग हैं, और कहते हैं कोई कोई हंस हमार। कहते हैं मेरा भगत तो यहां कोई कोई है, गिना चुना, जबकि नाम तो गुरु लाखों को देता है, करोड़ों को देता है। 650 साल पहले 64 लाख को नाम दिया, सबके सब हम बगुले कौवे, एक भी हंस नहीं निकला, एक भी। तो कहते बहुजल में बहु काग है, कोई कोई हंस हमार, ए जी साधो कोई कोई हंस हमार। और कहे कबीरा धर्मदास से, उनका बेड़ा उतारूं पार। केवल उन्हीं की नैया को 21 ब्रह्मांड से पार लगाएगा परमात्मा सतगुरु, उन्हीं को सतलोक लेकर जाएगा। बाकी आप भक्ति करते रहो, दान धर्म करते रहो, आते रहो, जाते रहो, आशीर्वाद लेते रहो, मोक्ष वाला झंझट समाप्त नहीं होगा।